नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। आज के इस वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं एक और अति प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा और मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक एवं रहस्यमय जानकारियां। आज हम बात करेंगे गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके एक बार हमारे सारे वीडियो जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे भारत देश में अनेकों चमत्कारी मंदिर हैं जहां रोज ईश्वर के चमत्कार होते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां स्वयं समुद्र दिन में 2 बार भगवान महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक करता है। उस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव। यह मंदिर गुजरात राज्य के भरूच जिले में जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में स्थित है। यह गांव अरब सागर के कैम्बे तट पर स्थित है। स्तंभेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना स्वयं महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी ने की थी। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सतयुग के प्रारंभ में तारकासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ था। वह सभी असुरों का अधिपति था। वह परम शक्तिशाली था। तारकासुर ने देवलोक को जीतने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तारकासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसलिए कुछ और वरदान मांगो। तब तारकासुर सोचने लगा कि क्या मांगूं। तभी उसको ध्यान आया कि माता सती के दक्ष यज्ञस्थल में प्राण त्यागने के पश्चात महादेव वैरागी हो गए हैं और वर्षों से समाधि लगा के ध्यान मग्न हो गए हैं। यह सोचकर तारकासुर ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दो कि कोई भी मुझे युद्ध में परास्त न कर सके और केवल भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध करे। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को तथास्तु कहकर यही वरदान प्रदान कर दिया। तब तारकासुर अपने आप को अमर मानने लगा, क्योंकि भगवान महादेव बैरागी होकर समाधि में चले गए हैं तो ना शिव समाधि से बाहर आएंगे और ना शिव विवाह करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा और ना ही तारकासुर का कोई वध कर सकेगा। तब तारकासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और चारों दिशाओं में अपना आतंक फैला दिया और धरती, पाताल तथा स्वर्ग लोग सभी को जीत लिया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तारकासुर स्वयं इंद्र बनकर शासन करने लगा तथा सूर्य, चंद्रमा, मेघ आदि सभी स्थानों पर अपने दैत्यों को नियुक्त कर दिया और सृष्टि का पालन करने लगा। सभी देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वरदान के कारण उसको सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है, अन्य कोई तारकासुर को परास्त नहीं कर सकता। महादेव समाधि में लीन है। उधर माता सती ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म ले लिया है और अब यौवन अवस्था में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महादेव की तपस्या कर रही हैं। तो भगवान शिव तथा माता को मिलाने का कोई उपाय करो। भगवान महादेव और माता के विवाह के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। यह सुनकर इंद्र ने कामदेव को पुकारा। कामदेव वहां अपनी स्त्री रति के साथ प्रकट हुए। तब इंद्र ने कामदेव को कहा कि हे कामदेव, अपने बाणों से महादेव के हृदय में काम उत्पन्न करो ताकि वो समाधि से बाहर आ सकें और माता का उनके साथ विवाह हो सके। तब कामदेव रति के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव समाधि में लीन थे। तब कामदेव ने अपने सबसे श्रेष्ठ बाण महादेव पर चलाए। कुछ ही समय में महादेव के मन में अस्थिरता उत्पन्न हुई और महादेव ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कामदेव महादेव की ओर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हैं। महादेव समझ गए कि कामदेव ने ही उनकी तपस्या भंग की है। तब महादेव को क्रोध आ गया और महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे एक भयंकर अग्नि निकली और उसने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। यह देखकर रति जोर जोर से रोने लगी और सभी देवता ब्रह्मा जी सहित वहां प्रकट हुए और महादेव से क्षमा मांगने लगे और कामदेव को फिर से जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने रति को वरदान दिया कि जब धरती पर नारायण कृष्ण रूप में जन्म लेंगे तब कृष्ण तथा रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव फिर से जन्म लेंगे। तब तुम्हारा फिर से कामदेव के साथ मिलन होगा। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी को जन्म से 6 कृतिकाओं ने पाला था। इसी कारण शिवपुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा। देवासुर संग्राम में यही कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति नियुक्त किए गए और तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उधर तारकासुर भी अपनी विशाल सेना लेकर आया और महिमा सागर संगम पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कार्तिकेय जी ने सभी असुरों का अंत कर दिया और तारकासुर का भी वध कर दिया और धरती, पाताल और देवताओं को तारकासुर के भय से मुक्त कराया। इस युद्ध के पश्चात कार्तिकेय जी को ऐसी अनुभूति होने लगी
कि उन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और इस अनुभूति के कारण कार्तिकेय जी को ग्लानि होने लगी कि वे स्वयं असंख्य जीवों की हत्या के दोषी हैं। इस ग्लानि से मुक्त होने के लिए वे भगवान विष्णु जी के पास गए और कोई उपाय पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उसी युद्ध स्थल पर एक शिवलिंग बनाकर उसकी तपस्या करो, भगवान महादेव ही तुम्हें इस ग्लानि से मुक्त कर सकते हैं। तब कार्तिकेय जी ने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके इस स्थान पर वर्षों तक तपस्या की और इस ग्लानि से मुक्ति पाई। यही शिवलिंग आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। दोस्तों, यह थी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा। अब हम इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपको बताते हैं। गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे बना यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र के पानी में डूब जाता है। यहाँ आने वाले भक्तजन हर दिन इस मंदिर को 2 बार गायब होते देखते हैं, इसलिए इस मंदिर को यहाँ लोग गायब मंदिर भी बोलते हैं। वैसे यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक मनोहारी परिघटना है। समुद्र किनारे मंदिर होने की वजह से जब भी समुद्र में ज्वार भाटा उठता है तो पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर में आता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। यह घटना प्रतिदिन सुबह और शाम को घटित होती है और इस घटना को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जो भक्त स्तंभेश्वर महादेव मंदिर आते हैं उनके लिए विशेष रूप से पर्ची बांटी जाती है जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में हर अमावस्या और महाशिवरात्रि को एक खास मेला लगता है। इस मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाएं तो एक पूरा दिन इसी मंदिर के लिए निश्चित करके जाएं, ताकि आप प्रकृति के इस चमत्कार का आनंद स्वयं ले सकें। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन भरूच रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नजदीक एयरपोर्ट बड़ोदरा एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं भगवान शिव के इस अलौकिक मंदिर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे एक और प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की स्थापना की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।